रजक समाज की सैपो ब्लॉक कार्यकारिणी का हुआ गठन। संतोष दिवाकर अध्यक्ष, बदन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, केदार सचिव, राजेश बने कोषाध्यक्ष। धौलपुर सतगाड़ के रजक समाज सेवा समिति की ओर से सैपो स्थित महादेव मंदिर पर एक बैठक का आयोजन कर सैपो ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन शेडवाल ने बताया कि जिले की कार्यकारिणी का गठन करने के बाद ब्लॉक स्तर पर रुख किया गया। इसी को लेकर सैपो में सर्वसम्मति से संतोष दिवाकर ब्लॉक अध्यक्ष, बदन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरिबाबू उपाध्यक्ष, केदार सचिव एवं राजेश को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम से पूर्व महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर तस्वीर पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद दिवाकर ने कहा कि हमें रजक समाज को शिक्षित, मजबूत और सशक्त बनाना है। रजक समाज के उत्थान के लिए हर वो कार्य हम करेंगे जो समाज के हित में हो। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। कार्यक्रम में संयोजक अरविंद अटारिया, सचिव सहदेव कसौटिया, कोषाध्यक्ष नरेश दिवाकर, संरक्षक ब्रजमोहन उपाध्यक्ष, जीतू दिवाकर सैपो, निरंजन दिवाकर, मनोज बजगड़िया आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष संतोष दिवाकर ने कहा कि मैं सभी को साथ लेकर कार्य करूंगा और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसी दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बदन सिंह ने समाज उत्थान में अपने विचार रखे और समाज हित में कार्य करने के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर कैलाशी, रामधन, विजेंद्र, मनोज दिवाकर, ज्ञानी दिवाकर, अजय दिवाकर, शक्ति दिवाकर, राजेश दिवाकर, धीरज कुमार, रामेश्वर, जितेंद्र रजक, रिंकू दिवाकर सहित रजक समाज के लोग मौजूद रहे। आज दिनांक 11/4/2023 को ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती को मनाया गया रजक समाज समिति द्वारा और साथ में ही रजक संत गाड़ के समाज समिति द्वारा ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन सभी समाज बंधुओं के बीच में अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी के कार्य आयोजन में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर संतोष सिंह ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया गया और उपाध्यक्ष पद पर क्या नाम है, हरिबाबू जी का चयन किया गया और सचिव पद पर केदार जी का चयन किया गया और कोषाध्यक्ष पद पर राजेश जी का चयन किया गया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर श्री बदन सिंह जी का चयन किया गया और सभी समाज बंधुओं के द्वारा इनका भरसक प्रयास करने का बैठक में निर्णय लिए गए कि समाज के साथ में जो भी घटनाएं होंगी उनमें हम सभी एक साथ एकजुट होकर के उनका सहयोग करेंगे और साथ तत्पर 24 घंटे उनके लिए तैयार रहेंगे। आज हमारी जो बैठक हुई महादेव सैपो पर, उसमें ये रजक सेवा समिति घाट से ने ये जो गठन हुआ, इसमें निर्णय लिया गया कि जो भी हमारा समाज है पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उससे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरा समाज समिति भरपूर प्रयास करेगी। जो भी वंचित हमारे जो भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये समिति पूरा कार्य करेगी और उन्हें शिक्षा से जोड़ेगी। जो भी अत्याचार बिना शिक्षा के कारण हो रहे हैं उन्हें उनसे अवगत कराएगी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी, जिससे कि हमारा जो समाज है, हमारी जो समाज पिछड़ा हुआ है, वो आगे बढ़े और अपना विकास करे और समाज की उन्नति में सहयोग प्रदान करे हो। जो नया चैनल चालू हो रहा है SR News 7, उसकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि धौलपुर की सारी खबरों को जन जन तक पहुंचाएं और सारी जितनी भी खबर हैं वो विश्वसनीय हों और सार्थक हों।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर डाला प्रकाश। महात्मा ज्योतिराव फूले ने जाति भेद के खंभों पर खड़ी विषमता के महल को धराशायी किया, विजय त्यागी ने कहा। भाजपा ने सामाजिक न्याय सप्ताह में प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के तहत ओबीसी मोर्चा द्वारा मनिया मंडल में गांव शीशेन का पुरा में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों द्वारा महात्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। कार्यक्रम के सह जिला संयोजक विजय त्यागी ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने जाति भेद के खंभों पर खड़े विषमता के महल को पूरी ताकत के साथ धराशायी करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं स्कूल कॉलेजों में स्वतंत्र रूप से पढ़ सकती हैं, किसी संगठन में पुरुषों के समान काम करने के साथ ही समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकती हैं। युवा नेता जयवीर पोसवाल ने बोलते हुए कहा कि 19वीं सदी के दौर में समाज में फैली महिला विरोधी कुरीतियों, उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले ज्योतिबा फूले के प्रयासों को हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान की तरह याद किया जाता रहेगा। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुरदीप कुशवाहा ने महात्मा फूले के जीवन आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। जयंती कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेमीचंद कुशवाहा मंडल अध्यक्ष मनिया, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सगीर खान छावनी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अज्ञेश त्यागी, पूर्व अध्यक्ष एससी मोर्चा राम भरोसी जाटक, एन सिंह कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, देशराज पोसवाल, नरेंद्र पोसवाल, सुरेंद्र जाटक, चुरामन त्यागी, उदल लौधा, पप्पू नाइक, मुकेश पोसवाल, पायलट पोसवाल, रवि गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर सहित प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जो नया चैनल चालू हो रहा है SR News 7, उसकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि धौलपुर की सारी खबरों को जन जन तक पहुंचाएं और सारी जितनी भी खबर हैं वो विश्वसनीय हों और सार्थक हों। भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक बनी साधना। ओबीसी समाज ढोंगी पाखंडियों को न करें कभी दान और मतदान। भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वविदुषी साधना भारती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक भारतीय ओबीसी महासभा में संघर्षशील जमीन से जुड़े समाजसेवी कर्मठ ओबीसी समाज बंधुओं को भारतीय ओबीसी महासभा में मुख्य रूप से जोड़ेंगी और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए और ओबीसी समाज सहित सर्व समाज को संख्या बल के अनुपात में निजी क्षेत्रों सहित न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में हिस्सेदारी दिलाने के लिए बतौर मुख्य अतिथि जनसभाएं और रैलियां भी संबोधित करेंगी। ये जानकारी भारतीय ओबीसी महासभा के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री AK शिलोधी ने दी है। उन्होंने कहा कि समस्त भारतीय ओबीसी समाज की प्रतिभा संपन्न बेटी विश्वविदुषी साधना भारती मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक पिछले 27 वर्षों में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंचों से हजारों जनसभाएं और रैलियां संबोधित कर चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि विश्वविदुषी साधना भारती जी विश्व की सबसे कम उम्र की प्रथम आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्टार प्रचारक हैं। विश्व शांति की सशक्त संदेशवाहक विश्वविदुषी साधना भारती सदैव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती हैं। जो नया चैनल चालू हो रहा है SR News 7, उसकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि धौलपुर की सारी खबरों को जन जन तक पहुंचाएं और सारी जितनी भी खबर हैं वो विश्वसनीय हों और सार्थक हों। मेडिसिन की ओपीडी में सर्वाधिक मरीज सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के सामने आए। 70% मरीज मास्क नहीं पहने। सुबह से ही लगती है लंबी लाइन। 3107 SN मेडिकल कॉलेज और 2575 मरीजों ने जिला अस्पताल में लिया परामर्श। पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। सोमवार को 5 नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र की महिला पर्यटक भी शामिल हैं। अब आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 48।
कोरोना के इलाज के लिए और व्यवस्थाएं परखने को आज एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और 6 सीएचसी पर होगा मॉक ड्रिल। देखिए, जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो कोविड के नंबर ऑफ केसेस पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके संदर्भ में तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि हमारे पास जो तैयारियां हैं उसको मॉक ड्रिल बोलते हैं या एक प्रकार की एक अभ्यास, पूर्व अभ्यास, तो वो करने की बात थी। आप लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से नीचे एम्बुलेंस से मरीज आया, एक डमी पेशेंट आया, उसको किस तरह से ऊपर लाया गया, ऑक्सीजन लगाई गई और यहाँ पहुंचने का आपने टाइम भी खुद नोट किया होगा। तो दिस इज अ मिनिमम टाइम और मरीज को हमने यहाँ सीधा आईसीयू में लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था है। ये पूरा वार्ड हमारा 65 बेड का है, जिसमें 15 बेड पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए, 50 एडल्ट में 20 आईसीयू है और 30 हमारे ऑक्सीजन है। बेसिकली है तो हमारे पास सारी व्यवस्था, हर बेड के लिए वेंटिलेटर भी है, HFNC भी है, ऑक्सीजन तो सब बेडों पे है ही। और ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर हमारे पास PSA प्लांट, LMO प्लांट और मैनीफोल्ड यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 माध्यम से हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। तो आज की डेट में ऑक्सीजन को लेकर के भी कोई किस तरह की परेशानी नहीं है। देखिए, आज का जो डाटा अभी मिला है उसमें टोटल शायद 48 पेशेंट हमारे इस समय आगरा में है, जिसमें से 45 आगरा शहर के और 3 बाहर के हैं ये वर्तमान में। हाँ, सभी होम आइसोलेशन में ही है जो डाटा हमारे पास है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी पेशेंट नहीं, की कॉलेज की फैसिलिटी L3 फैसिलिटी है। L3 फैसिलिटी मतलब जो पेशेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ कोविड पॉजिटिव आते हैं या जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 या उससे नीचे होता है, वो हमारे पास प्रेफर किए जाने की व्यवस्था है। उसके अनुसार ही सारी तैयारियां की गई हैं। जो नया चैनल चालू हो रहा है SR News 7, उसकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं चैनल के माध्यम से कि धौलपुर की सारी खबरों को जन जन तक पहुंचाएं और सारी जितनी भी खबर हैं वो विश्वसनीय हों और सार्थक हों। आगरा दीक्षांत समारोह की तैयारी पूरी, जारी हुई मेधावियों की सूची में बेटियों ने बाजी मारी। 13 अप्रैल को होगा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह 13 अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें माननीय कुलाधिपति महोदया उपस्थित रहेंगी और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें प्रोफेसर MM सालुके, जो कि AIU के पूर्व अध्यक्ष हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के भी वाइस चांसलर हैं। उसके अलावा वो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के वाइस चांसलर हैं। कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने कुलपति के रूप में कार्य किया है। एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञ जो कि मुख्य अतिथि रहेंगे। उसके अलावा हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी उनका भी आगमन है, ये आचार संहिता लागू हो गई है, उनका अंतिम कार्यक्रम अभी हमारे पास माननीय कुलाधिपति महोदया का कार्यक्रम। टोटल मेडलों की बात की जाए, डिग्रियों की बात की जाए, कितने छात्र पार्टिसिपेट करेंगे और कितनी डिग्रियां दी जाएंगी, कितने मेडल्स टोटल दिए जाएंगे? लगभग स्नातक स्तर में अगर हम टोटल देख जाए तो लगभग 1,40,862 विद्यार्थियों को डिग्रियां मिलेगी। विश्वविद्यालय के पास सभी डिग्रियां प्राप्त हो चुकी हैं और डिग्रियों के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। स्नातक स्तर के लगभग 1,07,222 विद्यार्थियों को मिलेगी। स्नातकोत्तर स्तर पर 12,243 को मिलेगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 19,284 को मिलेगी और आवासीय इकाई के जो सेमेस्टर परीक्षाएं उत्तीर्ण की है उसमें 1,040 विद्यार्थियों को सभी डिग्रियां दी जाएंगी। PhD की 67 और D.Ed की 6, इस प्रकार से टोटल डिग्रियां रहेंगी। और जो पदक दिए जाएंगे उसमें लगभग 123 विद्यार्थियों को पदक दिए जाएंगे और इनमें 97 पदक छात्राओं को और 26 पदक छात्रों को प्राप्त हुए हैं।